जरा सोचिए, आप एक तपते हुए रेगिस्तान में खड़े हैं और दूर आपको पानी की एक झील दिखाई देती है। आप प्यासे हैं और पूरी जान लगाकर उस पानी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हैं वो झील भी आपसे दूर होती जाती है और आखिर में आप समझ जाते हैं कि वहां कोई झील थी ही नहीं, वो तो बस एक मृग तृष्णा थी, एक धोखा। तो सवाल ये है, क्या वो झील कभी असली थी? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या उस झील का विनाश हुआ? यह भी नहीं हो सकता। भाई, जो चीज कभी पैदा ही नहीं हुई वो खत्म कैसे हो सकती है? और बस यही अजातवाद का सार है, अद्वैत वेदांत की वो सबसे ऊंची चोटी जो कहती है कि असल में कुछ भी कभी पैदा नहीं हुआ, कुछ भी कभी बना ही नहीं। आदि शंकराचार्य के भी गुरु गौड़पादाचार्य ने मांडुक्य कारिका में एक ऐसा सच कह दिया जिसे सुनकर दिमाग चकरा जाता है। उन्होंने कहा, ना तो कुछ पैदा होता है, ना ही कुछ खत्म होता है, ना कोई बंधन में है, ना कोई उसे तोड़ने की साधना कर रहा है, और जब कोई साधगी में ही तो ना कोई मुक्ति चाहता है और ना ही कोई मुक्त होता है। और यही परम सत्य है। अब इस जबरदस्त आइडिया को समझने के लिए हमें अपनी हर मान्यता को, हर धारणा को तोड़ना होगा। तो शुरुआत करते हैं उसी रेगिस्तान की मृग तृष्णा से। अजातवाद उसी रेगिस्तान वाले तर्क को हमारी पूरी जिंदगी पर लागू कर देता है। ये कहता है कि जिस दुख से हम सब भाग रहे हैं, जिस मोक्ष या आजादी को हम खोज रहे हैं, और हाँ, ये पूरी की पूरी दुनिया सब उस रेगिस्तान की झील की तरह है। वो एकदम असली लगते हैं पर असल में कभी पैदा ही नहीं हुए। यही है अजात का मतलब, वो जो कभी जन्मा ही नहीं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर ये दुनिया पैदा ही नहीं हुई तो फिर कारण और कार्य का क्या मतलब? कॉज एंड इफेक्ट। ये सिद्धांत हमारी इसी बुनियादी समझ पर चोट करता है। हमारी पूरी जिंदगी क्यों और कैसे पर टिकी है ना? हर चीज के पीछे हम एक वजह ढूंढते हैं, पर अजातवाद यहीं सबसे गहरा सवाल पूछता है। सोचिए, वो पुरानी पहेली, पहले कौन आया, बीज या पेड़? अगर हम कहें कि बीज पहले आया तो सवाल उठता है कि वो बीज कहां से आया? जवाब है, किसी पिछले पेड़ से, और वो पेड़ वो किसी पिछले बीज से। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। अब तर्क की कसौटी पर देखिए, जो चीज अपने होने के लिए किसी और पर निर्भर है वो अपने आप में सच कैसे हो सकती है? गौड़पाद का तर्क तो कमाल का है। जो चीज पहले से ही है उसे पैदा होने की जरूरत नहीं, और जो है ही नहीं वो पैदा हो ही नहीं सकती। अलाद चक्र का ये उदाहरण इस बात को और साफ कर देता है। मान लीजिए आपने एक जलती हुई मशाल ली और उसे तेजी से गोल गोल घुमाया। आपको क्या दिखेगा? हवा में एक आग का गोला, एक सर्कल। पर क्या वो सर्कल असली है? नहीं, वो तो बस मशाल की तेज गति से पैदा हुआ एक भ्रम है, एक इल्यूजन। ठीक इसी तरह हमारी चेतना तो शांत है, स्थिर है, लेकिन जब उसमें विचारों और कल्पनाओं की हलचल होती है तो ये दुनिया, ये ब्रह्मांड दिखने लगता है। चलिए, अब ये सिद्धांत एक और भी चौंकाने वाला दावा करता है। ये कहता है कि जिसे हम अपनी जागृत अवस्था या असल जिंदगी कहते हैं, वो भी बस एक सपना ही है। सोचिए, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो क्या हमें जरा भी शक होता है कि वो झूठ है? नहीं ना। सपने का पहाड़ उतना ही असली लगता है जितनी जागने पर घर की दीवारें। सपने में प्यास लगती है तो सपने का पानी पीकर प्यास भी बुझती है। अजातवाद कहता है कि जागने और सपने में जरा सा भी फर्क नहीं है, दोनों ही हमारी चेतना के अंदर की रचनाएं हैं। हम अपनी जागृत अवस्था को सिर्फ इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि ये वाला सपना जरा ज्यादा लंबा और थोड़ा स्थिर लगता है। तो अगर ये दोनों ही अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, तो फिर असली क्या है, सच क्या है? सच वो है जो कभी नहीं बदलता। ये श्लोक यही कहता है, जो चीज शुरुआत में नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी, वो बीच में यानी अभी सच कैसे हो सकती है? हमारा शरीर, ये दुनिया, सब कुछ अस्थायी है। वे दिखते हैं पर उस रेगिस्तान की झील की तरह असल में है नहीं। और अब हम आते हैं अजातवाद के सबसे क्रांतिकारी और सबसे नाजुक मोड़ पर, जिसे कहते हैं साधक का जाल या खोजने वाले का जाल। जब कोई कहता है मुझे मोक्ष चाहिए या मुझे ज्ञान चाहिए, तो वो अनजाने में दो बातें पहले ही मान लेता है। पहली कि वो अभी बंधा हुआ है, अज्ञानी है, और दूसरी कि मुक्ति या ज्ञान उसे भविष्य में कहीं जाकर मिलेगा। ये जो खोज है ना, यही उसे सच से दूर रखती है। जब तक कोई खुद को एक साधक मानता है, वो अपनी ही कमी का ढिंडोरा पीटता है, और जो पहले से ही खुद को अधूरा मान रहा है, वो पूर्णता को कैसे पाएगा? इसे यूं समझिए,
एक आदमी सपना देख रहा है कि वो जेल में है और भागने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। जैसी उसकी आंख खुलती है वो हंसता है। क्यों? क्योंकि वो तो कभी जेल में था ही नहीं। अजातवाद के अनुसार साधक भी उसी कैदी की तरह है जो सपने की जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये आध्यात्मिक यात्रा ही अहंकार का आखिरी और सबसे मजबूत जाल बन जाती है। सच्चा गुरु कुछ देता नहीं, वो तो सब छीन लेता है, यहां तक कि गुरु की जरूरत भी। अच्छा, ये सब सुनकर मन में एक सवाल जरूर उठता है कि अगर सब कुछ भ्रम है, सब एक सपना है, तो फिर जीने का क्या मतलब? यहीं पर अजात में जीने की कला सामने आती है। अजातवाद दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया में रहकर निडर होना सिखाता है। इसका मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि मैं कर रहा हूं इस कर्ता के भाव को छोड़ना है। ये जीवन एक नाटक है और हम सब एक्टर हैं। रोना, हंसना, लड़ना, सब कुछ करो क्योंकि वो रोल का हिस्सा है। लेकिन अंदर ये पता होता है कि ये सिर्फ एक भूमिका है। जब खेल ही सच नहीं तो उसमें हार और जीत कैसे? और जैसी ये समझ आती है, हमारे सबसे बड़े डर अपने आप गिरने लगते हैं। मौत का डर, अरे जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? अकेलेपन का डर, भाई जब कोई दूसरा है ही नहीं तो अकेला कौन रह सकता है? फेल होने का डर, जब कोई मंजिल थी ही नहीं तो कोई हारेगा कैसे? ये ज्ञान आपको चट्टान की तरह स्थिर बना देता है। फिर दुनिया में कोई भी तूफान आए, आपकी शांति भंग नहीं कर सकता। तो जाते जाते बस एक आखिरी विचार। हम सब जागने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सो रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कभी सोए ही नहीं थे? क्या हो अगर ये जागने की तलाश ही वो आखिरी सपना है जो हमें सच देखने से रोक रहा है? बस एक पल रुकिए और उस तत्व को महसूस कीजिए जो ना कभी जन्मा, ना कभी मिटेगा। आप वही अजात तत्व हैं।